गुड आफ्टरनून साथियों। आई होप कि आप सैटरडे के दिन एंजॉय कर रहे होंगे। सैटरडे संडेज आर गुड फॉर एवरीवन। तो लेट्स अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक है दोस्तों कि व्हाट आर ट्रेंड लाइंस। टुडेज टॉपिक इज ट्रेंड लाइंस। ये क्या होते हैं, क्या है, व्हाट आर ट्रेंड लाइंस एंड हाउ टू यूज देम, आर दे गुड फॉर ट्रेडिंग, डू दे वर्क ऑन लाइफ। ये इन सवालों का जवाब आपको अगर चाहिए, आपको अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर द आंसर फॉर दिस, हाउ डज द ट्रेंड लाइन वर्क, दैट टू बी फ्रैंक विथ यू, इट इज़ अ राइट वीडियो फॉर यू। क्योंकि बहुत से लोग ट्रेंड लाइन को गलत समझते हैं और गलत तरीके से उपयोग करते हैं। गलत तरीके से उपयोग कैसे करते हैं, आपको इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। लेट्स कंसिडर दिस इज अ रिसेंट टॉप। ठीक है, ठीक है। सेबी बोलता है रिसेंट डेटा मत लो, मैं बोलता हूँ रिसेंट डेटा लूँगा। क्या करें? चलो डेली पे चलते हैं। लेट्स गो टू द डेली एंड या डोंट, आई मीन ये डेली में आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, इट इज़ ए ड्यू टू मॉक मॉक ट्रेडिंग रहता है। वो सेटलमेंट का ये रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट की वजह से आज वो ऐसा दिखाई देता है। इट गोस, आई मीन व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस, जो ऑक्शन का ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रेडिंग के मेजर ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शंस है, वो आज सेटलमेंट के दिन दे मैच देयर आईडीज मैच होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का ये रहता है, इसलिए इसको मॉक ट्रेडिंग बोला जाता है, कि मार्केट का मॉक ट्रेडिंग करके बोला जाता है, जिसके कारण आज ये फॉर्म हुआ है। बट डोंट टेक इट सीरियसली। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेंड लाइन कैसे उपयोग करते हैं। Most people, they come and they say, okay, this is from here you start the trend line, and you see it is a higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. But when you want to place a trend line, they place like this and they place like this, कि भाई देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कट हुआ और ये नीचे आ गया। Yes, they are around about 50% to 60% they are correct. I'm not telling that they are not correct. No, they are correct, 50 to 60%. What happens at the balance of 50% is they don't recognize termination of the trend, or they don't recognize end of the trend, or they don't recognize how exactly the trend definition works on the real time. क्योंकि कैंडल स्टिक देखने की सबको आदत है, कैंडल स्टिक देखते हैं, दे डू दैट। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को यहाँ से डालने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ पे इफ़ यू सी दिस, दे से देखो प्राइस ऊपर को गया, कोशिश किया, फिर नीचे आया, यहाँ से हमने सेल करना था, ये करना था, ये लोग कहते हैं, and that is incorrect way to define a trend line. This is absolutely, this trend line is absolutely wrong, absolutely wrong. ट्रेंड लाइन के लिए आपको पता है कि नहीं, देर इज ए बुक विच इज नॉट गिवन आउटसाइड। एक्चुअली वहाँ पे एक्चुअली वो बंद भी हो गया बुक। वो एकेडमी में आप जब यूएस के लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन में जब उनकी एकेडमी ट्रेनिंग रहती है, तो वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया जाएगा। अगर आप या आज भी यूएस में पूछेंगे तो दे विल टेल यू दैट ट्रेंड लाइन्स आर नथिंग बट अराउंड 7 पीरियड और 8 पीरियड एसएमए या 9 पीरियड ईएमए।
बिकॉज दे स्टिल बिलीव 1920 से लेकर 1940 तक जो था वो उसी को वो लोग कैलकुलेट करते, बट एक्चुअली देर इज अ बुक विच दे एक्चुअली रिमूव्ड। मैं करीब 2004 में मैंने सीखा, उसके बाद दे रिमूव्ड इट एंड इट इज इन द लाइब्रेरी नाउ। दैट बुक इज इन द लाइब्रेरी। वो न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट का एक लाइब्रेरी रहता है, वहाँ पे है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन होते कैसे है, तो आई विल जस्ट ब्रेक इट डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम, तो थोड़ा बताने के लिए। There are trend lines when we select them trend lines। मैं आपको यहाँ पे info line करके है ये। This is a horizontal trend line with a zero error। ठीक है, इसमें जीरो एरर मतलब क्या है, इसमें डिग्री कुछ भी चेंज नहीं है। आपको यहाँ पर डिग्री मालूम पड़ रही है, द डिग्री इज जीरो एरर, यानी कि इट्स वेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर इसी चीज़ को आप उठा के आप इसे अपसाइड स्लैंटिंग में लेके जाएंगे, देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू द एंगल ऑफ इट। वो कौन से एंगल में कितने काम कर रहा है, आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा। दिस एंगल इज हियर, इट इज हियर। ट्रेंड लाइन का फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट एंगल इट इज। If you are looking at the trend, you have to identify which angle this trend is. This is 21 degree। ओके, अच्छा दूसरा मैं डालता हूँ अभी। दूसरे डालते हैं, चलो दिस इज अराउंड अबाउट 40 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज अराउंड 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। एंड द वन ट्रेंड दैट कम्स ऑलवेज, सब लोग बोलते हैं भाई साहब ऐसा ट्रेंड मैंने कभी नहीं देखा है, एंड दैट इज अराउंड अबाउट 78 डिग्री एक्चुअली। भाई साहब मैंने ऐसे ट्रेंड कभी नहीं देखा, 20% की रिटर्न दिया, 30% की रिटर्न दिया, वो होती है 78%। माफ कीजिए थोड़ा सा, हाँ। This kind of angle of trend line comes either at the starting, start में आता है या एंड में आता है। This angle comes only in the starting और एंडिंग में आता है। मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखा देता हूं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा कंप्रेस किया तो ये ऐसे हो गया क्या, एक मिनट। अच्छा ठीक है, आई कैनॉट कंप्रेस इट। ये दिस बेसिकली डेटा आई गेट एडजस्टेड हियर। ये जो 40 डिग्री है, 40, 41, 42, ये आती है स्टेडी पेस में। इसको हम स्टेडी पेस बोलते हैं। ओके, मैं यहां पे लिख ही देता हूं। एनी एंगल दैट इज अबव about 20 degree, below 27 degree is found only in developing wave or terminating wave। टर्मिनेटिंग वेव डेवलपमेंट में होता है या टर्मिनेशन में होता है। दिस वन बेसिकली फर्स्ट वाला। एंड द सेकेंड, एनी ट्रेंड एंगल अबव 38 टू 42 like 43 is known as पेस ट्रेंड। इसका मतलब है ये स्लोली गेटिंग स्ट्रांगर,
स्ट्रॉन्गर ट्रेंड, माफ कीजिए, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड है। इफ यू अंडरस्टैंड ओनली दीज टू, यू आर गोइंग टू सॉल्व 90% ऑफ योर इश्यूज कि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड कहां जा रही है। 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, आपके डाउट्स को इमीडिएट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है 22-27 की डिग्री में जो भी निकलता है वो ऐसे स्लो चढ़ता रहता है। और इसके ऊपर मैं कुछ डाल के दिखाता हूं। यहां पे फर्स्ट एकदम मूव होती है 79 डिग्री के आसपास, फिर एकदम धन करके नीचे गिरती है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर एक ऐसे 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 ऐसे। ये जो है ये नाटक करते जाती है और लास्ट में ये 90 डिग्री के आसपास जाके टर्मिनेट होती है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए डेवलपिंग ट्रेंड और एंडिंग ट्रेंड। आपको बात समझ में आ रही है? मैंने ये, अच्छा मैं कैंडलस्टिक ड्रॉ नहीं कर सकता तो लाइन वाला चार्ट में मैंने लाइन वाला जैसे ड्रॉ करके दिखाया। सो दिस बेसिकली कम्स इन द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द सीक्वेंस। बाद में ये ऐसे 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 हग, इट स्टार्ट्स हगिंग द ट्रेंड लाइन, देन इट बिकम्स क्रैक, थोड़ा ऊपर जाकर दन करके गिर जाता है। समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में फर्स्ट क्लास आपको एक डीप मिलता है, 23% डीप मिलता है, फिर जाता है, फिर आपको एक 32% डीप मिलता है। ये पहला 23% डीप मिलता है प्राइस करेक्शन में, बाद में 33% डीप मिलता है, फिर एक डेवलप होता है अच्छा खासा, एक पीक पे एंड होता है। तो दिस इज बेसिकली अ डेवलपिंग ट्रेंड। This kind of trend is basically significantly explains that it is just a developing trend. It is not the termination of the trend. ये कि पाई वेव हो गया अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं 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 नहीं। It is a first phase of the developing trend because it is around 38 to 40, 42, 40, 41, 38 के आसपास इतना। This is a developing trend. 38 क्यों मैं बोलता हूं 38, why it is 38 बिकॉज डेवलपिंग ट्रेंड में आपको कभी कभी स्लो पेस रहता है, डेवलपिंग ट्रेंड भी स्ट्रांग रहता है लेकिन स्लो रहता है, आरएसआई बढ़ता रहता है और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव रहती है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहता है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ता रहता है। 5%, 10% वाला मुंह नहीं मिलेगा उसमें आपको। 2%, 1.5%, 1.25%, 1.8% ऐसा वाला मुंह मिलेगा। दिस इज बेसिकली दैट मूव। ठीक है, अब तीसरा आता है 46%। ये जो है ये जुन्न करके जाता है, बहुत ही शैलो करेक्शन होती है इसका। 20% भी करेक्शन नहीं होता, फिर एकदम से गैप अप होता है, फिर एक डीप आता है, फिर ये इसका लास्ट रिसोर्स जो है वो लास्ट रिसोर्स इसका लास्ट में हमेशा वीकनेस देता है, दिखाई देता है। सो दैट इज ए फर्स्ट ऑफ 3। दिस इज फर्स्ट ऑफ 3, यानी कि वेव 3 का पहला वाला जो है वो सिम्टम आपको 45-46 डिग्री में सेल्सियस में मिलेगा, डिग्री एंगल में मिलेगा। ये वेव 3 का फर्स्ट है। दैट मीन्स मैं फिर से बताना चाहता हूं, दिस सीक्वेंस बेसिकली this sequence is related to the wave 1 of 3 primary 3 का wave 1 दिखाई देगा, उतना पावरफुल दिखाई देगा वो 46 में। और ये जो सीक्वेंस है दिस इज वेव 3 ऑफ 3 में दिखाई देगा, प्राइमरी 3 में दिखाई देगा दिस वन। इट इज वेरी सिंपल। आप बस ट्रेंड लाइन डालते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं करके, मार्केट कौन से स्थिति में है, कौन से प्रगति में है और इसका चलन अभी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। यू विल गेट फुल प्लज्ड आंसर
बट ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस इट, व्हेन यू लर्न इट। आपको अभी ट्रेंड लाइन भी डालना नहीं आता है भाई, ट्रेंड लाइन भी गलत डालते हैं, मैं अभी बताऊंगा वो कैसे डालना है करके। अभी आपको बात समझ में आएगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि वेव थियरी मुझे सीखना है, एलियट वेव सीखना है, ये सीखना है, फलाना, वो कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनीथिंग, ऑल यू नीड इज अ वेरी सिंपल आंसर। व्हाट इज ए रिलेशन with that time frame, what is the trend direction in relationship to that particular time frame। इस टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में ट्रेंड की रिलेशनशिप मुझे बताइए। उसके लिए सिंपल है ये ट्रेंड लाइन, और इसके एंगल खत्म आपको इमीडिएटली बताती है। हाँ, एक ध्यान रहे कि ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा ये है, बहुत सेंसिटिव है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। सो प्लीज डोंट जज इमीडिएटली, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जज करना शुरू कीजिए, ठीक है। कि अभी कृष्णा ने बोला कि भाई हाँ ये कर दिया, वो कर दिया, और मुझे ये दिखाई दिया और वो दिखाई दिया, मैंने ऐसे डिसीजन ले लिया, ऐसे मत कीजिए, थोड़ा जज कीजिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ ट्रेंड दैट एक्सप्लेन्स द रिजम्पशन और डिट्रेशन। मैंने निकाल दिया है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट। लॉट ऑफ यू वांट टू ट्रेड इंट्राडे, तो मैं रीसेंट डेटा ही दूंगा, मैं रीसेंट डेटा ही दूंगा, जो जिसको जो कहना है कह लें। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड लाइन लेता हूँ, एंगल तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपके जैसे जो लोग ट्रेंड लाइन डालते हैं, यार ट्रेंड लाइन कट हो गई, ब्रेक कर दे, शॉर्ट सेल कर दो। अगर मैं ऐसे करता तो क्या ये आप मानते? अगर आप मानते तो आपको ध्यान में एक चीज रहना होगा कि आपको यहाँ बुलिश एनगल्फिंग मिल गया, एंड दिस बुलिश एनगल्फिंग इज अ साइन दैट इट इज ऑलरेडी रिवर्सिंग। प्राइस एक्शन भी आपको साथ में लेके जाना है ना, सिर्फ ट्रेंड लाइन थोड़े ही लेके जा सकते हो आप। आपको प्राइस एक्शन भी साथ में लेके जाना है। एंड व्हेन आई प्लेस द ट्रेंड लाइन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली वेयर इन इट इज broken, exactly this candle outside the trend line is in a candle there where you have to sell, but when you sell you see that there is a reversal here, और जैसे ये ब्रेक होती है, दिस इज योर बाय एंड दिस इज योर स्टॉप। यहां पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, दिस इज योर स्टॉप। Where will you enter in this? In this you have to enter only when the price is closed above this, and this is your stop. Where you target here. Your target is first failure. जैसे ही आपका टारगेट रीच होती है, आपको या आप ट्रायलिंग स्टॉप आपको यहां रखना है। ट्रायलिंग स्टॉप ये हायर लो है, आपने यहां रखा, ये लाल वाला है आरबीआई, रेड बार इग्नोर्ड। द मोमेंट इट हिट्स रेड बार इग्नोर्ड, यू आर आउट ऑफ द ट्रेंड। मैं आपको इसमें 1 मिनट में लेके चलता हूं, चलिए मैं 2 मिनट में लेके चलता हूं, चलिए देखते हैं। सिंपल से है, दिस इज ए 2 मिनट, ठीक है। सिंपल सी है, 2 मिनट। आपको यहां पे जैसे ही ये ब्रेक होके क्लोज अब हो गया, यू आर गोइंग टू बाय हियर, बट वेयर डू यू गोइंग टू पुट योर स्टॉप? इफ अ प्राइस क्लोजेस बिलो द 50% ऑफ दिस, प्राइस क्लोजेस बिलो द 50% ऑफ दैट, तो उसके नीचे हमारा स्टॉप रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा? उसके नीचे हमारा स्टॉप रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू पुट द स्टॉप हियर। इफ दिस बार 50% ऑफ दिस बार, वेरी लॉजिक है भाई, सीधा सी कॉमन सेंस है भाई, कि आपको यहां पे एंट्री करोगे, इतना बड़ा स्टॉप तो नहीं रख सकते। इसके 50% के नीचे भी अगर प्राइस क्लोज होती है, देन वी विल पुट अ लिटिल विगल रूम, हम छोटा सा विगल रूम रखते हैं, विगल रूम रख के हमारा स्टॉप वहीं पे रख देते हैं।
रेड बार इग्नोर्ड, हमारा स्टॉप यहाँ आ गया। रेड बार इग्नोर्ड, हमारा स्टॉप यहाँ आ गया। रेड बार इग्नोर्ड, हमारा स्टॉप यहाँ आ गया। देन वंस यू गेट 1, 2 एंड 3 रेड बार इग्नोर्ड, मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूं, यू विल बुक द प्रॉफिट ऑन द न्यू हाइस। Traders, it is so simple, it is so easy to make money in the market. It is so simple and easy. कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज द मनी, दैट्स ऑल यू नीड। वेयर डू यू एंटर अगेन? सिंपल है। द मोमेंट व्हेन दिस इज क्रॉस्ड and we are going to make entry here. This is one red bar ignored, but all of a sudden it ignores the entire green bar. We will wait. We will put our stop here, 50% of our profit. Securing 50% of इतना प्रॉफिट तो हम सिक्योर करेंगे ही करेंगे। We will put our stop. नाउ मार्केट अभी क्या हो गया? अभी मेरा फेज आ गया। यहाँ पे देखो ये मार्केट ऐसे 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 जा रहा है। This is an angle indicated by 27 to almost 25 to 30 डिग्री, 27 डिग्री के आसपास। अब बताओ मुझे कि आपको यहां पे कौन सा, बताओ मुझे मैंने अभी क्या बोला था यहां पे? मार्केट इज डेवलपिंग, यस इट इज, बट इट इज इन द स्लो, ये स्लो डिग्री में है। जब मार्केट स्लो डिग्री में, यहां पे स्पीड आया ना गाड़ी, तो गाड़ी थक गई यहां पे, तो अभी ये स्लो जा रही है। मार्केट इज गोइंग टू एंड और विल लाइकली टू एंड। क्या हुआ यहां पे? मार्केट हैज एंटर्ड इन ए एंडिंग पोजीशन। ठीक है, मैंने अभी बोला था ना आपको कि 23 डिग्री जैसे भी आए तो समझ लेना मार्केट स्लो हो गई है। अच्छा, अभी मैं एंट्री और एग्जिट के बारे में बता दूंगा पूरा। हमारी एंट्री इसमें रहेगी, हमारा स्टॉप यहां रहेगा। The moment when it reached and it ignored the entire green bar, so we will wait, we will put the stop here. ठीक है, it made a higher low, it made a lower high, then it made a higher low, then it made a higher high. We will wait for this, then new for this, then new for this, then new, and we made an exit exactly here. We made an exit exactly here. मैं बताता हूं आपको कि इसमें से कितना आपका एक्चुअल प्राइसिंग के सेक्टर में इसमें से, एंड यू मेड ए एग्जिट एग्जैक्टली, यस यू मेड एन एग्जिट हियर, और दिस इज एन 80, यहाँ 80 भी नहीं, एक 77 पॉइंट्स है आपका। ओके, ये बन गया 77 पॉइंट्स, और आपका यहां से लेकर आपकी यहां न्यू हाई पे 135 पॉइंट्स। टेल मी, डिड यू मेक मनी दिस? और यहां आने के बाद क्या हुआ कृष्णा? देख लेना, आप ही देख लेना, मैं 2 मिनट में हूं। यहां आने के बाद यहां नीचे आया, मार्केट रिमेन्ड साइडवेज, ऊपर गया, इसके हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे नहीं आया, यहां आया, यहां पे रिवर्स हुआ, इसका हाई, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होती है वी आर बाइंग, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होती है वी आर बाइंग, बिकॉज दिस हाई वाज ब्रोकन बाय दिस वन। तो हमारा यहां पे स्टॉप रहेगा और हम आगे जाएंगे। आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्रॉपर नॉलेज। यहां पे हमारी एंट्री रहेगी, यहां पे हमारी एग्जिट रहेगी। अभी मैं बताता हूं 44 पॉइंट्स है, क्यों मैं बताता हूं। जैसे हमने एंट्री किया, यहां से ये स्टॉप है, गया, मेड अ फर्स्ट, मेड अ हायर, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, ये कभी कभी हो जाता है यार, ओके माफ कीजिए। वी मेड अ एंट्री, इट मेड अ हायर लो हियर, पर ये ऊपर गया नहीं। The moment when it cut here, we are out of the trade because already we have made 77 points, 135 points हमने बना दिया है। ये 44 पॉइंट्स हमारे लिए बेनिफिट है। इट केम बिलो,
विल यू बाय हियर? यस, आई विल बाय हियर एंड आवर स्टॉप इज हियर। मैं अभी बताता हूं आपको। बाय इज हियर एंड दिस इज 33 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज 33 पॉइंट्स। हमारा स्टॉप यहां रहेगा, और स्टॉप इज हियर। The moment it goes and it ignores this red bar and there is a reversal here, वो बनाती है वी आर गोइंग टू मेक एंड, आई मीन हमें एक डायरेक्शन मालूम हो जाता है कि भाई ये मार्केट अभी एंड में आ रही है। चलो चलते हैं, लेट्स सी वेदर योर ट्रेंड लाइन विल हेल्प। यहां से यहां देखिए ट्रेंड लाइन, अभी मैं इसे निकालता हूं, इसे भी निकालता हूं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि द मोमेंट एक पीक खत्म हो जाती है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे झटकते आता है, बाद में जाता है एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, और बाय प्रैक्टिस आप समझ लेंगे। चलो इसे निकाल के हम लोग वो एंगल वाला ट्रेंड लाइन डालते हैं। वेट मिनट, एंड इट इज 34। यहां पे ऑलरेडी मार्केट डाउन हो गई है, एंड यहां पे हमारा शॉर्ट सेल का कहां रहेगा कृष्णा, अगर ये होता है तो? फेलियर टू मेक ए न्यू हाई, दिस इज ए हाई, दिस इज योर स्टॉप, दिस इज योर एंट्री एंड योर टारगेट इज दिस। अगर एक बार फिर से ऐसे पुल बैक होती है, सो देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, अभी चलिए एक मिनट, मैं कुछ ऐसा चीज दिखाता हूं आपको। नाउ लेट्स कंसिडर दैट यू आर कमिंग डाउन, और आपका ये हायर लो का हमने ट्रेंड लाइन यहां लगा दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन के नजदीक जा रही है कि बाहर आ रही है? ओह माय सॉरी, मेरी सवाल है कि इज इट गोइंग टूवर्ड्स ए ट्रेंड लाइन और इट इज कमिंग अवे फ्रॉम द ट्रेंड लाइन? यहां पर ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो आप बहुत खुश थे, आपने पैसा बनाया। यहां के ट्रेंड लाइन के बाहर आने से आपको पैसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सवाल आप अपने आप से पूछो। इज इट गोइंग आउटसाइड द ट्रेंड लाइन एंड इट इज सो अवे फ्रॉम द ट्रेंड लाइन? एग्जैक्टली, इट इज सो अवे फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, इट इज अवे। तो हमारा क्या, शैल वी हैव टू राइट दिस वन एज द ट्रेंड लाइन? यस, यू कैन मेक इट, लेकिन आपको बाय सेटअप कहां चाहिए? द मोमेंट व्हेन इट कम्स, योर बाय सेटअप इज हियर, but the moment when it narrows here, your stop is here. If your buy setup is here based on the trend line, your stop primary stop is this, and if you see this angling down, angle हो गया एक, तो your stop will go here, and if it breaks, यहां पे देखिए ये ब्रेक किया, यहां पे एंगल बनाया, फ्लैग बनाया, then it is coming down. At this point you can go short here, you can put a stop here, because this high has not crossed the trend line, primary trend line cross नहीं किया। बात समझ में आई? पूरा सीखने के लिए आपको 2 महीना तो चाहिए दोस्तों। ठीक है, then what happens when the price breaks this low, the basically trend line goes to this high, ये हाई बनती है, और ये एंगल दोनों के बीच में का जो एंगल है आपको समझना पड़ेगा। माफ कीजिए एक मिनट, ये दोनों के बीच में का जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ स्पीड बोलते हैं हम लोग। और यहां पे देखिए एंगल ऑफ स्पीड क्या है। एंगल ऑफ स्पीड, व्हाट इज द एंगल ऑफ स्पीड हियर? दिस इज द हाईएस्ट एंगल ऑफ स्पीड है। अगर मैं आपको ये एंगल वाला डाल के दिखाऊं, एक मिनट, देर इज ए टूल, 1 मिनट प्लीज, एक्सक्यूज मी, कहा गया वो टूल, वेयर इट वेंट? हाँ, दिस इज द एंगल ऑफ स्पीड। इस यहां से लेकर, ओहो माफ कीजिए, इफ यू गो हियर, व्हाट इज इट? इट इज शोइंग 58 डिग्री। क्या आप देख सकते हैं? ओके, इट इज 45 डिग्री, सॉरी, इट इज 45 डिग्री, 46 डिग्री। 46 डिग्री में मैंने लोअर लेवल पे ये मोमेंटम है, दिस इज अ मोमेंटम।
This is a momentum and this is a momentum angle. Very confidently you can go short and you can make money. ये मैं 1 मिनट 2 मिनट में दिखाई दे रहा हूं भाई. आप इसको चाहे तो डेली पे यूज करके बहुत बढ़िया पैसा बनाते. What happens here? I'll tell you. Now I will not cross this. I will just cross this first. यहाँ पे क्रॉस करता हूं एंड आई विल रिमूव दिस एंड आई विल रिमूव दिस. ठीक है. अब नीचे आते हैं. हमें मिला हायर लो. एक हायर लो मिला. ठीक है. एंड हियर इज अ मेजर एरर दैट पीपल डू. ये यू कैनॉट पास थ्रू द प्राइस हियर. व्हेन द प्राइस इज मेड अ न्यू हाई यू कैनॉट पास थ्रू द प्राइस. अब प्राइस पे पास थ्रू नहीं कर सकते. When the price makes a new high, this is exactly what is taught in the Wall Street. Wall Street में इसी को सिखाते हैं. And you cannot extend this. Like इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबाई एक्सटेंड नहीं कर सकते. And this is a failure. A, B, C, then it became a flat here. The moment it breaks here, stop is here, and your target is, this is the target. 26,195 is the target. मैं यहां पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं दोस्तों. मैं यहां पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं. मैं फिर से आपको यह बताना चाहता हूं. व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस? दिस एंगल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है. ये वाला एंगल पे ही ये वाला एंगल है. दिस इज लेग 1, दिस इज लेग 2, then it will go up and then it will come down. So these are the facts you should understand before you think of even trading. और इसमें क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं. इसमें प्राइस एक्शन आती है. यू हैव प्राइस एक्शन, यू हैव 1 रेड बार, 2 रेड बार इग्नोर्ड, 1 रेड बार इग्नोर्ड, 5 रेड बार इग्नोर्ड. ये सभी आपको समझना पड़ता है दोस्तों. द एंगल, price action, logic. Trading is not a easy task but can be made easy with education. अगर आपको सीखना है, if you want to learn, and I am happy to teach you. एक ट्रेनिंग कोर्स में मैं सिखा सकता हूँ आपको अच्छा खासा. ऑल राइट. थैंक यू.